हाय फ्रेंड, मैं संजय सर। आज मैं आप लोगों को फ्लेमिंगो बुक का सेकंड चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग पढ़ाने जा रहा हूं। तो दोस्तों, हमारे वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और जितना जितना हो सके शेयर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे लॉस्ट स्प्रिंग बाय अनी शॉन्ग के द्वारा लिखा गया है। तो दोस्तों, यह चैप्टर जो है 2 भागों में बटा हुआ है। फर्स्ट पार्ट हम लोग पढ़ेंगे साहिब आलम का स्टोरी और सेकेंड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे मुकेश का स्टोरी। तो दोस्तों, हम लोग अब स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। समरी है, द ऑथर अनीश यंग इनकाउंटर अ बॉय एवरी डे इन द मॉर्निंग लुकिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप विथ हिज फ्रेंड। यानी कि जो लेखिका हैं वो देखती है कि प्रत्येक दिन एक लड़का को सुबह सुबह कूड़े कचरे के ढेर में वह सोना खोजने के काम करता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग सोचेंगे सोना कहाँ से मिलेगा कूड़े कचड़े में। तो दोस्तों, उन लोग के कूड़े कचड़े में जो भी कुछ उन लोगों को कीमती चीज़ मिल जाता है उन लोग के लिए सोना के बराबर होता है। आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद, द ऑथर आस्क हिज नेम। ऑथर जो है उस लड़का से उसका नाम पूछ देती है और ही सेज दैट हिज नेम इज़ साहेब, और वह लड़का अपना नाम बताता है साहेब। ही इज़ फ्रॉम ढाका एंड लिविंग इन अ सीमापुरी ऑफ दिल्ली विथ हिज फैमिली। और साहेब जो है वो आया है ढाका से और रह रहा है सीमापुरी दिल्ली में अपने परिवार के साथ। एज हिज होम एंड हर विस्ट वॉज स्वेप्ट अवे इन अ स्टॉर्म। चूँकि उसका जो घर जो था बांग्लादेश में यानी कि ढाका में, वह पूरे तरह से आंधी तूफान में उसका घर और फसल सब उड़ गया था, जिसके कारण वो लोग वहाँ परेशान थे। इसलिए ये लोग सीमापुरी दिल्ली में आकर ये लोग यहाँ पर बस गए थे। ही इज़ इलिटरेट बिकॉज हेयर इज़ नो स्कूल इन हिज नेबरहुड। चूँकि साहब जो है अनएजुकेटेड है, बिना पढ़ा लिखा है, चूँकि उसके आसपास में कोई स्कूल नहीं है। हिज फुल नेम इज़ साहिब आलम, और इस लड़का का पूरा नाम जो है साहिब आलम है। विच मीन्स, इसका मतलब होता है द गॉड ऑफ द यूनिवर्स। इसका नाम का मीनिंग निकलता है पूरे ब्रह्मांड की स्वामी। बट ही इज़ लिविंग अ मेजरेबल लाइफ, लेकिन वह बहुत ही बुरा जीवन जी रहा था। ही कीप्स ऑन रोमिंग इन द स्ट्रीट विथ फ्रेंड बेयर फुटेड, और अपने दोस्तों के साथ साहब जो है नंगे पैर रोड रास्ते में घूमते हुए पाया जाता है, घूमते हुए रहता है। सम ऑफ हिज फ्रेंड हैव पुट ऑन शूज एंड स्लीपर्स बट दोज डोंट मैच देम। लेकिन साहब का जो दोस्त लोग जो थे वे लोग, कुछ लोग जूता चप्पल पहने हुए थे और कुछ लोग जूता चप्पल नहीं भी पहने होंगे, लेकिन उन लोग का जूता चप्पल जो दोस्तों मैच नहीं करता था। उन लोग का जूता चप्पल जो है मैच नहीं करता था। मोर देन 10,000 रैग पिकर्स हैव बीन लिविंग हियर फॉर 30 ईयर्स। यहाँ पर करीबन 30 सालों से 10,000 से अधिक कूड़े कचड़े बिनने वाले लोग यहाँ पर रह रहे थे। साहेब इज़ वन ऑफ देम। साहेब भी उन लोगों में से एक था जो कूड़े कचड़ा बिनने का काम करता था। द प्लेस वेयर दे लिव इज़ वेरी डर्टी एंड स्टिंकिंग। जिस जगह में वो लोग रहते थे वह जगह जो था बहुत डर्टी और स्टिंकिंग था, ने बहुत गंदा महक करता था। दे हैव रूफ्स ऑफ टीन एंड टारपालिन। उन लोग का जो घर का छत होता था दोस्तों, वो लोग टीन का तिरपाल का हुआ करता था। टारपालिन मतलब होता है तिरपाल। दे हैव कम फ्रॉम बांग्लादेश। लेकिन ये सभी लोग जो हैं वह बांग्लादेश से आए हुए थे। दे हैव नो आइडेंटिटीज बट द राशन कार्ड थ्रू विच दे गेट ग्रैंड एंड चांस टू वोट। लेकिन उन लोग के पास एक राशन कार्ड था जिसके माध्यम से उन लोग को अनाज और उन लोग को वोट देने का मौका मिल जाता था। फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर देम, और उन लोग के लिए भोजन काफ़ी महत्वपूर्ण होता था, इसलिए उन लोग के पास राशन भी कार्ड होगा। हु वॉकड अराउंड इन अ टैटर क्लॉथ्स, और लेकिन उन लोग जो है फटे पुराने कपड़े पहनकर घूमने का काम करते हैं। वन फाइन मॉर्निंग द ऑथर सीज साहब स्टैंडिंग एट द गेट ऑफ टेनिस फील्ड वॉचिंग द गेम। और अगली बार जो ऑथर है वह देखती है साहब को ये टेनिस खेलने वाले जो गेट होता है वहाँ पर खड़ा होकर के वह गेम को देख रहा था। ही हैज़ पुट ऑन टेनिस शूज़। लेकिन यहाँ पर साहब जो है एक टेनिस खेलने वाला जो शूज होता है, जूता जो होता है वो पहने हुए है। विच सीम्स टू हैव बीन थ्रोन बाय सम रिच बॉय। ऐसा देखने से जूता लगता है कि कोई अमीर लड़के के द्वारा यह जूता फेंका गया हो। फॉर साहब इवन शूज विथ अ हॉल। लेकिन एक जूते में हॉल भी था। ड्रीम कैम ट्रू। लेकिन साहब का यहाँ पर स्वप्न जो है वो पूरा होता है। चूँकि दोस्तों वह कभी जूता चप्पल पहनने का काम नहीं करता था, फर्स्ट टाइम उसे जूता पहना हुआ देखा गया। नेक्स्ट टाइम द ऑथर
सीज साहब स्टैंडिंग इन द क्यू ऑफ मिल्क बूथ विथ अ कनिस्टर इन हिज हैंड। अगली बार साहब को देखा गया मिल्क बूथ के पास, मिल्क बूथ मतलब दूध का दुकान के पास लाइन में खड़ा था और वह उसके हाथों में एक दूध का केन था। ही सेज, वह कहता है, ही गेट्स 803 टाइम्स मील पर मंथ। साहब बता रहा है कि अब यहाँ पर साहब का जॉब लग गया है, उसे अब मिलता है पर मंथ 800 रुपीज़ एंड 3 टाइम्स भोजन। बट ही इज़ नॉट हैप्पी विथ इट, लेकिन यह जॉब से वह साहब जो है खुश नहीं है। सिंस नाउ ही इज़ नॉट ऑन मास्टर, लेकिन यहाँ पर वह खुद का मालिक नहीं है, यहाँ पर एक सर्वेंट के रूप में वह काम करता है। लेकिन इसके पहले दोस्तों वह कूड़े कचड़े बीनने का काम करता था, लेकिन वह खुश था और वह स्वतंत्र रहता था चूँकि वह किसी के अंडर में नहीं रहता था। द कनिस्टर सेंस हैवियर देन हिज प्लास्टिक बैग, लेकिन जो साहब के पास जो दूध का केन है वह काफ़ी भारी है उसकी अपने प्लास्टिक बैग से। द बैग वाज हिज ऑन बट द कनिस्टर वाज नॉट, लेकिन दूध का केन उसका अपना नहीं है लेकिन बैग उसका अपना है। अब यहाँ दोस्तों हम लोग देखेंगे सेकेंड पार्ट जो मुकेश का जीवनी हम लोग देखेंगे यहाँ पर। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, मुकेश सेज वेन द ऑथर आस्क, जब ऑथर पूछती है मुकेश से तो मुकेश बताता है कि मैं एक कार ड्राइव करना चाहता हूँ, मैं कार चलाना चाहता हूँ। ही इंसिस्ट्स ऑन बिकमिंग अ मोटर मैकेनिक, लेकिन यहाँ पर मोटर मैकेनिक बनने के ऊपर जोर देता है कौन? साहब, मुकेश सॉरी। बट हिज ड्रीम लूम्स लाइक मिरिज, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक है मृग तृष्णा के जैसा कि वह श्योर एक दिन वह मोटर मैकेनिक बनकर रहेगा। ही लिव्स इन अ डर्टी स्टेट ऑफ फिरोजाबाद, लेकिन वह फिरोजाबाद की बहुत गंदी जगह में रहता है। विच इज़ फेमस फॉर मेकिंग बेंगल्स, लेकिन फिरोजाबाद जो है दोस्तों वह काफ़ी फेमस जगह है चूड़ियाँ बनाने का, क्योंकि यहाँ पे सभी लोग चूड़ियाँ बनाने का काम करते हैं। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज़ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, और यह जो है भारत का मुख्य केंद्र है जहाँ पे चूड़ियाँ गलाया जाता है, यानी कि फिरोजाबाद भारत का एक मुख्य केंद्र है जहाँ पे चूड़ियाँ गलाया जाता है। वेयर फैमिलीज हैव स्पेंड जनरेशन मेकिंग बेंगल्स, लेकिन यहाँ पर लोगों का जो परिवार है वह पूरे तरह से बिता दिए हैं चूड़ी बनाने में उन लोग सदियों से। मुकेश फैमिली इज़ वन ऑफ देम, मुकेश के परिवार उनमें से एक है जो चूड़ियाँ बनाने का काम करता है। ही इन दिस एरिया, इस एरिया में मोर देन 20,000 चिल्ड्रंस, करीबन 20,000 बच्चे लोग जो हैं वर्क इन दी ग्लास फर्नेसेस, यानी कि या चूड़ियाँ के भट्टियों के पास वे लोग काम करते हैं, यानी चूड़ियाँ बनाने की जो भट्टी है वहाँ पर बैठ के ये लोग क्या कर रहे हैं? चूड़ी को जोड़ने का काम कर रहे हैं, बनाने का काम कर रहे हैं विथ अ हाई टेम्परेचर, लेकिन यहाँ पर काफ़ी गर्मी है। बट नो वन नोस इट इज़ इलीगल, लेकिन यहाँ पर किसी को मालूम नहीं है कि बच्चे लोगों से काम करवाया जा रहा है। मुकेश टेल्स द ऑथर प्राउडली, लेकिन मुकेश जो है ऑथर से कहता है कि दैट हिज फादर हैज़ बिल्ट अ हाउस, उसके जो फादर है मुकेश का वो पूर्ण रूप से सिर्फ एक घर ही बनाए हैं। ही टेक्स हर टू हिज होम, और मुकेश जो है वह एनी जंग को यानी कि राइटर को, लेखिका को अपने घर पर ले आता है। और द ऑथर सीज दैट दे आर लिविंग इन अ वेरी डर्टी प्लेस, और ऑथर है जो देखती है कि मुकेश जो है बहुत गंदा जगह में रहता है। देयर होम्स आर मेड ऑफ सॉइल, लेकिन उन लोगों का जो घर बना हुआ है मिट्टी का बना हुआ है। सी इंटर सच अ होम एंड सीज अ थीन वुमेन कुकिंग फूड फॉर होल फैमिली, लेकिन जैसे लेखिका उसके घर में जाती है तो देखती है कि एक पतली दुबली सी औरत है जो पूरे परिवार की खाना पका रही होती है। सी इज़ द सिस्टर इन लॉज ऑफ मुकेश, लेकिन मुकेश का वह भाभी होती है जो पूरे परिवार का खाना यहाँ पर पका रही है। हिज फादर इज़ पुअर बेंगल मेकर्स, और मुकेश अब जो पिता है वो गरीब चूड़ी बनाने वाले हैं। हु कुडंट बिल्ट अ हाउस और डिड ही एजुकेटेड हिज चिल्ड्रन, और कहा जा रहा है कि ना ही वह अपने बच्चे को एजुकेट बना पाए, ना एक कंप्लीट घर बना पाए पूरे जीवन में। मुकेश ग्रैंड मदर, और मुकेश के जो दादी है वो बताती है, कहती है दे वर बॉर्न इन अ बेंगल मेकर कास्ट, ये लोग जन्म लिए हैं चूड़ी बनाने वाले कास्ट में। सी सेज, वह कहती है कैन अ गॉड गिवन लाइनेज,
इवन भी ब्रोकन, क्या यह भगवान के द्वारा खींचा हुआ एक लकीर है जो कभी हटाया नहीं जा सकता। चूँकि उन लोग चूड़ी बनाने का काम उन लोग कास्ट में करते हैं, तो इस तरह से उसकी दादी का सोच यहाँ पर उत्पन्न होता है। दे हैव सीन नथिंग बट अ डिफरेंट कलर्स ऑफ बेंगल्स इन प्लेस ऑफ गोइंग टू स्कूल। यानी बच्चे लोग जो हैं स्कूल के जगह पे सिर्फ उन लोग देखे हैं फिरोजाबाद में रंग बिरंग चूड़ियाँ। द ऑथर सीज अ गर्ल नेम सविता सिटिंग विथ एन एल्डरली वुमेन। यानी कि ऑथर जो है देखती है एक लड़की का जिसका नाम है सविता, जो वह एक बुजुर्ग महिला के बगल में बैठी हुई है और वह चूड़ियाँ बनाने का काम कर रही है। हर हैंड इज़ वर्किंग लाइक अ मशीन, लेकिन वह उसका हाथ जो है काफ़ी तेज़ मशीन के जैसा काम कर रहा है। बट सी डज नॉट नो दी सेंसिटिविटी ऑफ बेंगल्स, लेकिन वह बेंगल चूड़ियाँ बनाने का जो पवित्रता है उसके बारे में उसे मालूम नहीं है। विच सी इज़ मेकिंग, जो कि वह खुद बना रही होती है। इट इज़ अ सिंबल ऑफ सुहाग, लेकिन यह एक पहचान है, चूड़ियाँ जो है वो एक पहचान है क्या, सुहाग का। समथिंग हैज़ बीन चेंज विद द टाइम, समय के अनुसार अगर थोड़ा बहुत परिवर्तन किया भी जा सकता था फिरोजाबाद में, लेकिन बट हेयर द मिडिल मैन एंड साहूकार, मिडिल मैन एंड साहूकार एक्सप्लॉइटिंग द पुअर बेंगल्स मेकर, वहाँ पे गरीब चूड़ी बनाने वाले लोग को ये लोग शोषण करते थे। यानी इन लोग उन लोगों को आगे बढ़ने के लिए मौका नहीं देते थे, उन लोग को हमेशा दबाव करते थे, फोर्स करते थे, और उन लोग को बच्चे लोग को भी फोर्स करते थे वहाँ गर्म तपी हुई भट्टियों के पास चूड़ी जोड़ने में, चूड़ी बनाने में। देयर इज़ नो एनी लीडर एमॉन्ग देम, लेकिन उन लोग के बीच में कोई ऐसा लीडर नहीं है, नेता नहीं है जो हु कैन लीड द यूथ, उन लोग का जो बच्चे लोग हैं उन लोग को आगे बढ़ाने का मदद कर सके। सीइंग द कंडीशन वेयर मुकेश लिव्स, मुकेश का कंडीशन है वो देखा जाता है कि इट सीम्स दैट मुकेश मस्ट बी अ मोटर मैकेनिक, यानी मुकेश जो है अवश्य एक दिन मोटर मैकेनिक वो बनकर रहेगा। यानी कि मुकेश जो है बिल्कुल डिफरेंट सोचता है, हट करके सोचता है फिरोजाबाद में। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि यह चैप्टर आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा, और इस चैप्टर को आप बढ़िया से समझने की कोशिश करें, बार बार आप इस चैप्टर को आप पढ़ें। और दोस्तों मैं बहुत जल्द आप लोगों के बीच नए वीडियो के साथ मुलाकात करने वाला हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।